दूसरे अध्याय के अंदर जो पहला श्लोक कहा गया है वो संजय के द्वारा बोला गया है। पिछले अध्याय का जो लास्ट श्लोक था वो था संजय ने बोला था, वो भी संजय के द्वारा बोला गया था कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन ने इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। मतलब डिप्रेशन के सिम्टम के साथ अर्जुन सब कुछ छोड़ चुका है। यहाँ पर वो समाप्ति होती है पहले अध्याय की। अब दूसरे अध्याय की शुरुआत होती है। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाला शोकयुक्त अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। अब काउंसलर की बारी आती है कि वो काउंसलर क्या बोलता है। अब देखिए कि कई बार शुरुआत में कोई भी इलाज लेने के लिए आता है, काउंसलर और काउंसली की जो बातचीत होती है, कई बार हमें देखने से लग सकता है कि इसकी प्रॉब्लम कोई गहरी नहीं है, कि इसको एक जोर का झटका दे दें। अब देखिए कि कई बार घर में भी बहुत सारे लोग समझाते हैं, वो एक तगड़ा झटका देते हैं, एकदम रोग से समझाते हैं। तो कृष्ण ने ऐसा ही कुछ किया। कृष्ण ने सीधा कहा, श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग देने वाला है और न ही कृति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती है, परम तप हत्या की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। बस। अब देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई मन नहीं होता कि काउंसलिंग को ज्यादा लंबा किया जाए, कि तुरंत इलाज हो जाए, कि कुछ शब्दों में इलाज हो जाए। तो कृष्ण ने ये देखा कि अर्जुन को बस एक बार जोर का झटका देके देखते हैं, बात बन जाएगी शायद। तो कृष्ण ने सीधा सीधा कह दिया कि ये असमय की बात है। अब देखिए कि हर चीज का एक समय होता है। जैसे अगर आप शादी में गए हैं, वहां पर जाकर के कोई शोक की बात करे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार कोई शोक सभा में गया हुआ हो और वहां पर शादी की बात करे तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, वो असमय की बात है। तो इंसान को समय के अनुसार बात करनी चाहिए। माहौल युद्ध का है, चारों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, बस यहाँ पर तो युद्ध की बात हो तो वो तो जायज है। लेकिन ये असमय में कहां पाप कहां पुण्य, कौन मरेगा कौन जिएगा, ऐसी बात नहीं की जा सकती। तो अर्जुन को सीधा कहते हैं कि ये असमय में मोह किस हेतु प्राप्त हो गया। अब देखिए कि ऐसा ही डिप्रेशन और ओसीडी के साथ होता है कि वो समय नहीं है। अब देखिए कि समय की बात होती है। अब घर में बच्चे को भूख लगी है और माँ हाथ धोने में या अपना ही रिचुअल करने में लगी हुई है, तो वो असमय का कार्य है। अब देखिए कि अब कोरोना का दौर चल रहा है, हमें फिर से दोबारा से अपने आप को मजबूत करके बाहर निकलना होगा। लेकिन इस समय हताश होकर निराश होकर बैठ जाएं तो ये असमय में प्राप्त हुआ मोह है। और जो असमय में चीज आती है वही मन बात नहीं सुनता, हम सुनवाएंगे। परेशान करता है, हम समझाएंगे। विचार उलझते हैं, हम सुलझाएंगे। इस मन को फिर से शांत रहना सिखाएंगे। मन से फिर से आपकी दोस्ती करवाएंगे। साइको गुरु टीम है हर पल आपके साथ, करवाएगी फिर से मन से आपकी बात। महकेंगे फिर से जीवन में खुशियों के रंग, जब साइको गुरु टीम होगी आपके संग। वही तो दुख है, वही परेशानी है, वही मानसिक रोग है। ऐसा ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है। श्रेष्ठ पुरुष कौन है? जो मान्य इंसान है। जो अब देखिए कि हर परिवार में हर इंसान की इज्जत होती है, चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप घर के मुखिया हैं, तो आपकी एक रेपुटेशन है, आपकी वैल्यू है। अगर हम मानसिकता वाला ऐसा जो कमजोर मानसिकता वाला व्यवहार करें तो ये श्रेष्ठ पुरुषों की निशानी नहीं है, ये कमजोर पुरुषों की निशानी है। इससे क्या मिलेगा? इससे कोई पुण्य नहीं मिल जाएगा, ना ही स्वर्ग मिल जाएगा और ना ही कोई छवि बेस्ट बनेगी। इससे हमें भगोड़ा या भागा हुआ या कमजोर इंसान ही तो कहेंगे। ऐसा ही अर्जुन ने कहा कि ये तू जो बातें कर रहा है ये कोई अच्छे लोगों वाली बातचीत नहीं है, इसलिए तू दुर्बलता छोड़, कमजोरी छोड़ और नपुंसकता को मत प्राप्त हो। कि ये देखिए कि हर इंसान के अंदर एक अदम्य साहस होता है, एक मर्दानगी भरा व्यवहार करने की जरूरत है। एक क्षत्रिय का जो धर्म है युद्ध करना, वो करने की जरूरत है, ना कि हारे हुए की तरह। तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती है, परम तप हत्या की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध कर। कृष्ण सीधे कह देते हैं कि देख, ये कोई अब ना तो मेरे पास कोई बात कहने लायक, मेरे पास कोई समय है कि मैं तुझे कोई और बहुत कुछ बताऊं, और ना ही बस तू सीधी सीधी बात है कि ये इस समय की बात नहीं है, तू सीधा खड़ा होकर युद्ध कर। अब इतने तक कृष्ण ने अपनी काउंसलिंग खत्म कर दी। यहां तक कृष्ण ने अपनी तरफ से गीता खत्म कर दी कि तू युद्ध कर। बस कृष्ण हर बार गीता को बंद करेंगे, लेकिन अर्जुन फिर से कोई सवाल ले आएगा, फिर से गीता चल पड़ती है। तो कृष्ण को गीता कहने में कोई रस नहीं है। ये देख लीजिए,
कृष्ण का कोई प्लान नहीं है पहले से कि उसे गीता कहनी पड़ेगी, उसको कोई ज्ञान देना पड़ेगा अर्जुन को। वो तो अर्जुन ही बीच में बैठ गया था, किसी भी प्रकार से हिलने को नाम नहीं ले रहा था। मजबूरी में कृष्ण को उसे समझाने के लिए कुछ श्लोक और कुछ बातचीत करनी पड़ी, वही गीता के रूप में हमारे सामने है। तो अर्जुन बोले, अब अर्जुन फिर से बोलता है कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि ये हे हरिसूदन ये मेरे लिए पूजनीय हैं, और इसलिए हम महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही भोगूं। अब देखिए अर्जुन फिर से एक सवाल करता है कि मैं इनको मारना नहीं चाहता, ये मेरे लिए पूज्य है, इनको मारकर मैं कल्याण नहीं समझता, अब ये इनको मारकर मैं अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहता, इससे मुझे पाप लगेगा, पुण्य लगेगा। अब कोई भी इंसान ऐसी बातें करता हो जो पाप पुण्य की, या वो कहे कि इससे मुझे हानि हो जाएगी, ये गुरुजन है, तो ऐसे में जो काउंसलर है वो क्या बात कहेगा, इस सिचुएशन में उसके लिए क्या जरूरी है, वही कृष्ण कह रहे हैं। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और उनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अब अर्जुन ने फिर एक कंफ्यूजन वाली बात कही है कि मुझे नहीं पता कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। अब देखिए कि इंसान कैसी कैसी मनोदशा में कितनी बार स्किप करता है, एक बात पे अड़िग रहता ही नहीं। थोड़ी देर पहले पाप पुण्य की बात कर रहा था, अब कृष्ण ने जब कहा कि ये तेरी दुर्बलता है, तो अर्जुन ने फिर सोचा कि ये बात तो सही कह रहा, दुर्बलता है, तो फिर कंफ्यूजन कह दिया कि मुझे ही नहीं पता अभी, अब मैं जीतूंगा हारूंगा, मेरी दुर्बलता है कि मुझे पता ही नहीं है। तो अर्जुन फिर से एक बात पलट रहा है। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण में मुझको शिक्षा दीजिए। अब देखिए कि अर्जुन ने क्या बात कही है। हाँ जी, सॉरी सर इंटरप्ट कर रही हूँ, बट कुछ नोट्स वगैरह बना रहे हैं सब लोग साथ में, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा आप स्लो बताइए ताकि वो राइट डाउन कर सके चीजें साथ में, मतलब स्पीड हमारी जो है वो थोड़ी सी अगर स्लो हो जाए। अच्छा, इससे भी स्लो मैं कोशिश करूंगा कि स्पीड स्लो हो जाए, लेकिन फिर भी थोड़ी स्पीड ज्यादा रहे तो कानों को थोड़ा ज्यादा एक्टिव कर दीजिएगा, शायद आ जाएगी बातें। हाँ, तो अर्जुन अब एक बात कहता है बड़ी अच्छी कि मैं कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित हुआ मैं। अब उसने साफ साफ, अब देखिए कि इंसान कितना ही शाना हो, कितना ही चतुर चालाक हो, वो एक्सपर्ट से नहीं बच सकता। अब अर्जुन को ये पता लग गया कि इस कृष्ण से बचना मेरे लिए मुश्किल है, कि मैं इसको कितनी पाप पुण्य की भागने की बात कह लूं, ये मानने वाला तो है नहीं, और इसको सब कुछ पता है, तो इसके आगे सरेंडर करके इसी से पूछ लेते हैं भी मेरे लिए जो अच्छा है वही तू ही बता दे, अब तेरे हवाले है। तो आप कहता है कि मैं भी अब परेशान हो गया हूँ, हताश हो गया हूँ, मेरे को मोह पकड़ चुका है, मुझे ये भी पता है, अब मैं आपका शिष्य हूँ। पहले तो कह रहा है कि हम दोनों शाने हैं, पिछले अध्याय में कहता ना कि हम दोनों शाने हैं, मूर्खों वाले ये बात कहां से कर रहे हैं, युद्ध कहां करने को आ गए, पहले तो बड़ी डिगे मार रहा था ना अपने ज्ञान की। अब देखिए इस श्लोक में कह रहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए जो मैं शरण में हूँ मुझे शिक्षा दीजिए कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं क्या करूं ना करूं, बस मैं परेशान हो चुका हूँ। ऐसी ही हालत होती है मानसिक रोगों में कि हमें कुछ भी नहीं पता सही क्या है, डिप्रेशन में नहीं पता चलता कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। बस उसके लिए हमें एक गुरु की जरूरत पड़ती है, एक ऐसे मेंटोर की जरूरत पड़ती है, ऐसे टीचर की जो हमें सत्य का मार्ग दिखाए, तो उसके आगे सरेंडर करने की जरूरत है। तो अर्जुन भी ऐसा ही कर रहा है इस श्लोक में, क्योंकि भूमि में निष्कपट धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर दे। अब वो कहता है कि अगर मैं जीत भी लूंगा तो उससे मुझे ना आनंद सा नहीं मिलता हुआ प्रतीक हो रहा कि उससे मुझे कोई खुशी मिलेगी, वो मुझे लग नहीं रहा है। ये बात अर्जुन कृष्ण से कहते हैं। अब फिर से संजय की बारी आती है। संजय बोलते हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। अब फिर से अर्जुन ने कह दिया कि माधव मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये बात कह के
वो फिर से बैठ गए। तो हे भरतवंशी धृतराष्ट्र अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन कहे। अब देखिए कि एक काउंसलर का गुण क्या होता है कि उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। सामने वाला कितना परेशान है, अब पता लग गया कि वो परेशान है। अब कृष्ण एकदम से टर्न करते हैं। कृष्ण भी जान चुके हैं कि ये अर्जुन अब अंदर से बीमार हो गए, ये बाहर से नहीं है कि एक दो बातों से बात बन जाएगी। अब तो इसके ऊपर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। कई बार सामने वाला इंसान इतना बीमार होता है कि उस पर गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं है। उसको हमें प्यार से सहानुभूति, परानुभूति, इंपैथी की जरूरत होती है। तो ऐसी ही इंपैथी अब श्री कृष्ण दिखा रहे हैं अर्जुन के साथ। अब हंस रहे हैं, अब उसके ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा, क्योंकि वो अंदर से वास्तव में बीमार हो चुका है, वास्तव में डिप्रेशन का वो रोगी हो चुका है। श्री कृष्ण अब बोलते हैं, हे अर्जुन, तू शोक न करने वाले मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। अब कृष्ण कहते हैं कि देखिए कि तुम बात तो बड़ी ना पंडितों की, ज्ञानियों सी कर रहा है, लेकिन ज्ञानी जन भी कभी इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं, वो शोक नहीं करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग अधर्मी हैं। अब कितना ही कोई महान इंसान हो, क्या वो अधर्मियों का साथ देगा? तो वो कहता है कि तू बात शानी कर रहा है, समझदारी वाली कर रहा है, पंडितों के से वचन बोल रहा है, लेकिन पंडित लोग भी ऐसे लोगों के लिए शोक नहीं करते हैं। न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, न ऐसा है कि इससे आगे हम लोग नहीं रहेंगे। इस बात में समझने लायक बात यह है कि अर्जुन ने कह दिया कि मैं इनको कैसे मारूंगा, इनको मारने से पाप लगेगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तू ये भूल कर रहा है ना कि इनको मार देगा, वास्तव में ये मर सकते ही नहीं, ये किसी काल में नहीं थे, तू नहीं था, मैं नहीं था, ये तेरी भूल है। ये भी हमेशा से थे राजा लोग, और तू भी था, हम भी थे, तो ना तो कोई किसी को मार सकता, ना ये मरने वाला, ये समझ ले। और जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख आदि को देने वाले इंद्रिय विषयों को संयोग को उत्पत्ति विनाशील और अनित्य है, इसलिए है भारतवर्ष तू सहन कर। इसमें ज्ञान की बात क्या है, हमारे लिए क्या फायदेमंद है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बड़ी अच्छी खूबसूरत बात कही है कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएट नाइदर। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिखिए, ताकि हमारा जो लर्निंग है वो हम एक दूसरे से शेयर भी कर सकें। अगर आपको लगता है कि आपने ये चीज सीखी है आज के चैप्टर से, तो उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिए। और तब तक अभी तक का जितना सेशन हुआ है उससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क, बिकॉज अभी हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जब तक सर वापस से कनेक्ट होते हैं तब तक हम अपने क्वेश्चन या क्वेरीज ले सकते हैं। हाँ, आ चुका हूँ मैं, आ चुका हूँ। जी जी सर, वेलकम। जी, तो अभी कंटिन्यू करते हैं। किसी एरर के कारण मैं बाहर चला गया था, लेकिन फिर से वापस आ चुका हूं। तो हम बात कर रहे थे कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएट, नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉय, नाइदर कैन बी फॉर्म चेंज की जा सकती है। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है। उसी प्रकार ये बात बता रहे हैं कृष्ण की, देख ये हर चीज जो है वो हमेशा रहती है, लेकिन उसकी जो आकृति है, फॉर्म है, वो हमेशा बदलती रहती है। और हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग की उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत, क्योंकि हे भारत, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष योग्य है। अब श्री कृष्ण ने पूरी की पूरी ज्ञान की बात यहाँ पर अल्टीमेट बता दी कि देख कि जो एनर्जी है वो एनर्जी हमेशा से थी, हमेशा रहती है, तो उसके ऊपर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना सर्दी का ना गर्मी का, वो हमेशा एक जैसी ही रहती है। तो इसमें 3 सत्य समझने लायक हैं। आज ये बात बड़ी गहरी है, आप नोट कर लीजिएगा कि 3 प्रकार के सत्य होते हैं। पहला सत्य है यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा सत्य है टाइम ट्रूथ, और तीसरा सत्य है इंडिविजुअल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है कि जो हमेशा से था, हमेशा रहेगा। यूनिवर्सल लॉज हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम है, जो ग्रेविटी फोर्स है, और जो सूरज है वो बाकी यूनिवर्सल है। जैसे 100 डिग्री के ऊपर जो पानी है वो गर्म हो जाता है, वहां बन जाती है। ये कुछ यूनिवर्सल लॉज हैं जो हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे, इन्हें यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है। और दूसरा है टाइम ट्रूथ,
जो एक समय के लिए सच है, उस समय के बाद ये बदल जाएगा। जैसे हम लोग 70-80 साल तक तो सत्य है, जैसे हम वातावरण में देख रहे हैं, कुछ पेड़ हैं, कुछ पौधे हैं, वो 100 साल बाद वो बदल जाएंगे, तो वो टाइम बिंग के लिए सच चीज है, वो एक समय के बाद वो बदल जाएगी। और इंडिविजुअल ट्रूथ होता है कि जो हमारा अपना एक सत्य होता है। जैसे मेरे लिए कुछ भी करना सत्य हो सकता है, आपके लिए सत्य अलग हो सकता है। जैसे मेरे लिए ये गीता कहना या मोटिवेशन स्पीच देना ये सत्य हो सकता है, क्योंकि ये मन का सत्य है। और आपके लिए जैसे लेख लिखना, पोइम बोलना या कुछ और करना सत्य हो सकता है। तो इंडिविजुअल ट्रूथ हमारा अपना होता है। हमें इन तीनों सत्यों का ज्ञान होना चाहिए। तो जो इन तीनों सत्यों को जान लेता है, उससे फिर ये सुख दुख प्रभावित नहीं करते, क्योंकि उसे पता है कि क्या चीज थोड़ी देर में बदलने वाली है। अब देखो कि हमारे सामने दुख है, आज हम डिप्रेशन में हैं, तो ये क्या यूनिवर्सल लॉज है, यूनिवर्सल सत्य है, या टाइम ट्रूथ है, या हमारा अपना पर्सनल ट्रूथ है? इसको देखिए कि देखो दुख है, हम डिप्रेशन में हैं, ओसीडी में हैं, वो हमने अपना इंडिविजुअल ट्रूथ बनाया है, वो हमारा पर्सनल है, दूसरे का टाइम का नहीं है। क्योंकि टाइम का होता तो वो सभी के साथ कुछ समय तक होता, और यूनिवर्सल होता तो हमेशा से ही रहता। लेकिन ये हमें ही प्रभावित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे मन की गड़बड़ी है। इसे हमें समझना होगा कि जितनी भी मानसिक परेशानियां हैं, ABCZ, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा इंडिविजुअल जो ट्रूथ है उसमें आ चुकी हैं, उससे हमने निकालना है, उससे दूसरे का कोई मतलब नहीं है। तो क्योंकि हे भरत श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य है। अब यहाँ एक बात देखने वाली है कि मोक्ष हम समझते किसे हैं। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि मरने के बाद कुछ प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग में चले जाएंगे, उसे मोक्ष मानते हैं। कृष्ण कहते हैं मोक्ष है जीते जी। अब हम खुशी में हैं तो हम मोक्ष में हैं। जिस दिन हम खुशी से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, मोक्ष में हैं। तो मानसिक व्याधियों में ऐसा होता है कि हम नरक में ही सड़ रहे होते हैं। जिस दिन आप उदास होते हो, परेशान होते हो, एंजाइटी में होते हैं, जिसको नींद नहीं आ रही हो, जब नींद नहीं आ रही हो तो कैसी भाव दशा में होता है, वो नरक है। वास्तव में मन में ही तो स्वर्ग है, मन में ही नरक है। मन की अवस्थाएं हैं, सिर्फ और सिर्फ मेंटल स्टेट है। अब कोई भी ऐसी चीज जो बाहरी है हम पर असर कर रही है, कि किसी ने हमें धमकी दे दी कि वो हमें मारेगा, कोई भी ABCZ किसी दुश्मन से, और उस धमकी को हमने बहुत सीरियसली ले लिया, तो उस समय हम कितने दर्द में जी रहे होते हैं, वही नरक है। और जिस दिन हम बागो बाग जैसे खुश हो रहे हैं ना, वही मोक्ष है। तो जिस पुरुष को ना ये इंद्रिय सुख की जो इंद्रिय के हैं, हमारी 5 जो इंद्रियां है ना, इनके जो विषय है वो प्रभावित नहीं करते, उनमें वो सम रहता है, वही मोक्ष में है। जो हमेशा सुख में भी ठीक है, अपना एक जैसा रहता है, दुख में भी एक जैसा रहता है। तो इसको साधना कैसे, आगे आगे श्री कृष्ण बताएंगे। तो असत्य वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। असत्य वस्तु क्या है, सच क्या है? जो यूनिवर्सल लॉज है वो सच है, और जो हमारी जो परेशानियां हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो असत्य है। ये बात आज से हम नोट कर लें कि जितनी भी परेशानियां हैं वो वास्तव में असत्य है, और उसका कोई औचित्य ही नहीं है। असत्य वस्तु की सत्ता नहीं है, और जो सत्य है उसका कहीं भी अभाव नहीं है, वो एक तरह से सभी जगह पर विद्यमान है। तो इसमें जो कृष्ण कह रहे हैं, सत्य वस्तु से मान रहे हैं कि तेरे सामने ये युद्ध है, तेरे मन में युद्ध है, ये सत्य है, लेकिन तू ये मोह में उलझ चुका है, तू ये मामा चाचा दादा या ये मोह भरी बात कर रहा है, ये असत्य वस्तु है, इसका कोई महत्व नहीं है इस समय में। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी विनाश करने का कोई समर्थ नहीं। नाश रहित तो उसे जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। अब हमारे सामने जो जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, वो हमारा टाइम ट्रूथ है कि कुछ समय के बाद वो बदल जाएंगी, उनकी आकृति चेंज हो जाएंगी। ये अविनाशी का विनाश करने का कोई समर्थ नहीं है। कि युद्ध में जो चाचा है, दादा है, ये कृष्ण ने इतनी ज्ञान की बात इसलिए अर्जुन को बताई क्योंकि उसे लग रहा था कि पाप हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा, मैं मार दूंगा। तब कृष्ण कह रहे हैं कि ये मरने वाली चीज ही नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे, इनका विनाश हो ही नहीं सकता है। जो मरने वाला है वो शरीर है, वो तो मर ही जाना है। तू नहीं मारेगा तो अपने आप मर जाएंगे ये तो, क्योंकि इनको तो मरना ही मरना है। तो इस चीज का विनाश करने का कोई फायदा नहीं है। और जो रियल है, जो एनर्जी है,
उसे कोई मार ही नहीं सकता है। तो इस चीज को तू समझ, तू अपना कर्म कर। कृष्ण का मकसद इतना ही है उसको बताने का। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए, इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। कृष्ण ने कह दिया कि ये मरने मारने की बात ही बेकार है, ना कोई मरता ना कोई मारता, ये सब कुछ एक दिन खत्म हो जाना है। जो तुझे दिखाई दे रहा है वो सिर्फ कुछ समय के लिए है, उसके बाद उसे पास हो जाना है। तो इस चीज को तू अनित्य समझ। और जो रियल में जो आत्मा कहा गया है उसका मतलब एनर्जी है, कि एनर्जी को ना तो कोई मार सकता है ना मारने का कोई उपाय है। तो एनर्जी हमेशा से रहेगी और वो रहती आई है, इसलिए तुम युद्ध कर। बस बात तो इतनी है। तो कृष्ण ने यहाँ पर गीता खत्म कर दी। अब देखते हैं, ऐसे ही हम होता है ना कि कोई काउंसलिंग के लिए आता है, उसको उसी की बात होती है, उसकी बात पर हम बात कहते हैं, उसके बाद उसकी वो समस्या क्लियर हो जाती है, उसके बाद वो नई चीज क्रिएट करता है, नई चीज अपने से कनेक्ट करता है। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं है, वो सेटिस्फाई होने के लिए बैठा ही नहीं है। उसने तो पहले निश्चय कर लिया कि युद्ध से भागना है। अर्जुन का लक्ष्य क्लियर है कि भागने के अलावा कोई उपाय नहीं है। अब अर्जुन ने जो बात कही, पुण्य लग जाएगा, पाप लग जाएगा, मैं मार दूंगा, तो अब अर्जुन ने, कृष्ण ने इतनी अच्छी बात कह दी, उसके ऊपर अब अर्जुन को पता है कि इसके आगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, तो अब कोई और ही नया प्रपंच रचने जा रहा है अर्जुन। देखते हैं अब कौन सा वो नया तीर छोड़ने जा रहा है अर्जुन। तो इस आत्मा को मारने को समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है न किसी को द्वारा मारा जाता है। अब कृष्ण देखते हैं अर्जुन की तरफ कि तू युद्ध करने के बाद अर्जुन के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंज नहीं आया, वो जैसा था वैसे करके बैठा हुआ है। अब कई बार हम भी देखते हैं ना कि सामने है, हमने अच्छी तरह से उसको समझा दिया, लेकिन सामने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, फिर अपने आप ही शुरू हो जाते हैं कि चल थोड़ा सा और समझाते हैं, शायद इसके खाने में बैठ जाए। तो इसको जो मरा मानता है दोनों ही नहीं जानते। अब देखिए एक छोटी सी चीज हम यहाँ गौर से देख लें कि आज बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमें लगता है ना कि हमारा जन्म कब हुआ, जिस दिन हमारी डेट ऑफ बर्थ है, क्या वो सत्य है? क्या उससे पहले हम नहीं थे या उसके बाद नहीं रहेंगे? हमारी डेट ऑफ बर्थ है, हम उससे अपना जन्म मानते हैं कि मैं उस समय पैदा हुआ, ये सच नहीं है। हम उससे बहुत पहले थे। कैसे थे इसे डिटेल से जानते हैं थोड़ा सा, कि डेट ऑफ बर्थ से पहले 9 महीने थे हम गर्भ में थे माँ के, वो हम ही थे हम ही थे। और उससे पहले हम थे शुक्राणुओं के रूप में, अपने माता पिता के अंदर अलग अलग रूप में थे। उससे पहले हम थे, उससे पहले भी थे ब्लड के रूप में थे। उससे पहले हम, जो ब्लड किससे बना, अनाज से बना, अन्न में थे कहीं ना कहीं मौजूद। और अन्न किससे बना, मिट्टी से बना, तो मिट्टी के अंदर हम पहले से ही थे। और हम आज से 100 साल बाद कहाँ चले जाएंगे, मिट्टी में ही चले जाएंगे। तो ये फिर मिट्टी से दोबारा ये फॉर्म बन जाएगी। तो यही अर्जुन कह रहे हैं कि जो कहता है कि मरा मानता है, और दोनों ही नहीं जानते कि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है न किसी से द्वारा मारा जाता है। मतलब हम हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे, इसे खत्म किया ही नहीं जा सकता है। ये समझने लायक बात है। सबसे बड़ा डर जो होता है वो मृत्यु का ही होता है, फियर ऑफ डेथ। अगर ये डेथ निकल जाए, मरने का डर ही निकल जाए, तो जीने का आनंद आ जाता है। जो ज्ञानी वो कहते हैं ना, मरने से पहले मर जाओ। जो इंसान मरने से पहले मर जाता है वो जिंदगी जीता है। और महात्मा हुए हैं, सदगुरु हुए हैं, वो इसलिए तो इतना खुल के जी पाते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। जिसे हम मृत्यु मान रहे हैं वो एक आकृति चेंज हो रही है, एक फॉर्म चेंज हो रही है। हम तो कभी मर ही नहीं सकते हैं, जिसे धर्म में आत्मा कहा गया है कि जो मरती नहीं है कभी। अगर ये पता लग जाए कि हमारा तो कोई जन्म ही नहीं होता, ये तो आकृति बनती मिटती है, तो कितना बोझ कम हो जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कि अब मृत्यु के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, हमने ये करना था, एंजॉय करना था, वो किया नहीं। फिर लोग क्या करते हैं, जो जितने ज्यादा डरते हैं ना, वो उतने ही ज्यादा धर्म की शरण लेते हैं। फिर वो चले जाते हैं पुनर्जन्म में। फिर वो पुनर्जन्म में कहेंगे चलो ये जन्म तो गया सो गया, अगले जन्म की तैयारी करते हैं, अगला जन्म अच्छे से हो जाए। तो उस चक्कर में फंस जाते हैं। और कुछ फंस जाते हैं स्वर्ग अच्छा मिल जाएगा, चलो ये जन्म तो है ही ऐसे ही बेकार, यहाँ तो दुख ही मिलने हैं, स्वर्ग में सुख मिलेंगे। तो ये दोनों ही ना कहीं वो मृत्यु के डर से कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर खुल करके जीता है ना, वो कहता है यही स्वर्ग है, वहां पर तो पता नहीं क्या होगा, अगला जन्म किसने देखा है, हो ना हो अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि हमें पिछला याद नहीं है, तो अगले का क्या भरोसा है। तो जन्म एक ही मिला है, इसको खुल के जी लें। बस मृत्यु
होनी नहीं है, बस ये फॉर्म तो बदलना ही है। ये तो कृष्ण का नहीं रहा या किसी महात्मा का नहीं रहा, तो अपना कौन सा रहने वाला है। तो ये मृत्यु का डर आज से खत्म कर, यही कहता है कि ना तो तू मार सकता, ना तो उनको, ना तू मर सकता। तो ये आत्मा किसी काल में न था, न जन्मता है, न मरता है, न ये उत्पन्न होकर फिर से होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन और शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मरता। यही बात जो हमने कही कि एनर्जी कभी मरती मिटती नहीं है। हे पिता पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। अब जब हमें पता लग जाता है कि सामने वालों को मारा नहीं जा सकता है, ना मैं मर सकता हूं, तो जिंदगी में कोई दुख चिंता रहेगी? वास्तव में इस चीज को फील करें गहराई से, फिर हमारे ये जो जितने डर है ना वो खत्म हो जाते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी सजा है ना, जिंदगी में कहीं नरक है ना, तो वो डर है, फियर है। फियर से बड़ा कोई ना कोई रोग है, ना कोई नरक है, ना कोई सजा है। डरा हुआ इंसान सबसे बुरी हालत में, और जो निर्भय है उससे बड़ा कोई वरदान नहीं है, उससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं। निर्भय होकर जीना है। तो इसलिए ना तो हम मार सकते, हमें अब रात को कहीं जाते हैं, डर रहता है कि कोई चोर मार देगा, कोई ऐसा कर देगा, बच्चों का क्या होगा, जिम्मेवारियां, उससे इंसान डर जाता है। तो हमेशा निर्भय होकर के निकलें। संत महात्मा थे, वो हमेशा निर्भय होकर के निकलते थे और उनको कोई मार भी नहीं सकता था। तो जो पहले से डरा हुआ है ना, वो मारा जाता है। तो हमेशा डर छोड़ दे। मरने का डर जिसने छोड़ दिया वो जिंदगी जी सकता है, और जो मरने के डर के साथ या मारने के डर के साथ जी रहा है ना, वो कभी जिंदगी जी नहीं सकता। ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है, और बाकियों का जिन्होंने कुछ अच्छा बताया है उन्होंने इस बात को हमेशा समर्थन किया है कि बस मृत्यु का डर निकल जाए, सब कुछ निकल गया। तो कृष्ण का ये अर्जुन का जो मृत्यु का डर था ना, मारने और मरने का, इसलिए ये मृत्यु का डर कम करने के लिए ये कृष्ण श्लोक कह रहे हैं। बस देखिए कि काउंसलिंग जो आया है इलाज लेने के लिए, वो जैसा सवाल पूछता है उसका वैसा ही जवाब दिया जाता है। तो कृष्ण वैसा ही जवाब दे रहे हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों शरीरों को प्राप्त होता है। एनर्जी दूसरे फॉर्म में चली जाती है। आज इस फॉर्म में है, कल को पता नहीं किसी पशु के फॉर्म में चली जाए, पेड़ में चली जाए, या किसी भी चली जाए। तो ये मतलब है, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल नहीं गला सकता, और वायु सुखा नहीं सकती। तो ये एनर्जी है, एनर्जी हमेशा से थी, क्योंकि ये आत्मा अछेद्य है। ये आत्मा अदाह, अक्लेश और निसंदेह असोच्य है, तथा ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल और स्थिर रहने वाला। ये एनर्जी की बस ये डायमेंशन बता रहे हैं कि एनर्जी में क्या क्या गुण होते हैं एनर्जी के। ये आत्मा अविवर्त तथा आत्मा अनित्य है, और यह आत्मा विकार रहित कहा गया है। इसे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात शोक करना उचित नहीं है। सीधी सीधी बात कृष्ण ने कह दी कि तू जो शोक कर रहा है युद्ध में, मारने का, मरने का, किसी के विधवा हो जाने का, किसी कुल धर्म के, वो शोक करने लायक ही नहीं है, क्योंकि ये आत्मा तो कभी मरती नहीं है, ना मारी जा सकती है। तो इस एक बात यहाँ गौर करने लायक है कि जो कहते हैं ना कि नरक मिलेगा, वहां पर तेल के कड़ाहे हैं, वहां पर कीड़ों की कुंड में डाला जाता है, तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी बात है। अब हम यहाँ ये जान गए कि आत्मा अजर अमर है, जिसको ना तो कोई काट सकता, ना उसे कोई गला सकता, ना उसे पिघला सकता। तो मरने के बाद तो शरीर यहीं रह जाना है, आत्मा ही ऊपर जानी है। तो आत्मा को तो वहां कुछ कीड़ों से या तेल के कड़ाहों से डरने की बात ही नहीं। तो नरक में चढ़ाएंगे किसे? शरीर तो यहीं रहेगा, तो आगे कुछ गए नहीं ना। जो दर्द होता है, जो दुख फील हो रहा है, वो शरीर को हो रहा है, तो शरीर तो ऊपर जाना नहीं है, तो सजा किसे मिलेगी? किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाभाव, इस शोक करने योग्य बात नहीं। अब कृष्ण फिर से एक बात कहते हैं कि मान ले, तेरी बात से ही हम सहमत हो जाते हैं कि ये जन्म भी लेती है आत्मा और सदा मरने वाली, मरती भी है, तब भी कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। अब देखिए कि कृष्ण ने दूसरी प्रकार से समझाया, अब ज्ञान से समझा दिया। अब एक और दूसरा तरीका निकाल दिया भी अर्जुन की भाषा में। मान लो कि ये आत्मा ही मर जाती है और हमारा नया जन्म भी होता है, सब कुछ होता है, तब भी चिंता की जरूरत नहीं है।
क्योंकि इस मान्य के अनुसार जो जन्म लिया है उसने तो मरी जाना है, जिसका जन्म हुआ उसने तो मरी जाना है, तो मृत्यु निश्चित है। तो और जो मर गया उसका जन्म भी निश्चित है, वो आगे जन्म जाएगा। तो इसलिए इसमें भी चिंता करने की क्या जरूरत है, क्यों परेशान होने की तो इस बात में भी जरूरत नहीं है। तो हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले प्रकट थे, मरने के बाद भी प्रकट हो जाने वाले हैं, और केवल बीच में ही प्रकट है, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। अब देखिए, ये बात का मतलब है एनर्जी, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, अप्रकट में चलेंगे। अब मिट्टी में या बाकी एनर्जी कितने दिन रहे दूसरी एनर्जी में जाने से पहले वो अप्रकट में रहती है, फिर दूसरी फॉर्म में हम ढल जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए ये शोक करने की स्थिति नहीं है, इसमें शोक क्या करना है, फिर से ये प्रकट हो जाना है, फिर से अप्रकट हो जाना है। तो कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको